नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जितनी भी आप तक जानकारी पहुंचाता हूं वो सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से देखकर मैं आपके पास जानकारी पहुंचाता हूं। तो आज की वीडियो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है वो खुला हुआ है, तो उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी कि अगर आप अपना जो AIB18 फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो वो किस प्रकार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और जो साथी सेकंड टाइम दे रहे हैं कि भी जो 17वां एग्जाम हुआ था उसके अंदर किसी कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो भी वीडियो को जरूर देखें कि उनको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप आसानी से जो ये AIB का एग्ज़ाम है आप क्लियर कर पाएंगे। अब की बार AIB जो 18 एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए हुए हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा, कितने उनको जो पास करने के मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितने चाहिए, SC ST कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है allindiabarexamination.com ओपन की हुई है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो नीचे लिखा हुआ कि भी नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18। तो डाउनलोड PDF, क्योंकि मैं जितनी भी आपको जानकारी दूंगा वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देख कर दूंगा। तो नोटिफिकेशन आया हुआ है कि भी यहाँ सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी कि भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो गया है, वो 16 अगस्त 2023 को ही ओपन हो चुका है। और जो पेमेंट आपने डिपॉजिट करवानी है वो भी 16 अगस्त 2023 से ही आप डिपॉजिट करवा सकते थे। लेकिन जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 30 सितंबर 2000 यानी कि इस महीने की लास्ट जो 30 तारीख है उस तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है रहेगी। और पेमेंट भी आप लास्ट डेट जो पेमेंट की दी हुई है 30 सितंबर 2023 तक ही आप अपनी जो पेमेंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 20 अक्टूबर 2023 को, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 29 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होना है। ये तो थी कि भी एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है और एग्ज़ाम कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नोट जो भेजा हुआ कि भी पासिंग मार्क्स 45 फॉर जनरल OBC, यानी कि जनरल OBC कैंडिडेट के लिए कितने नंबर चाहिए अब की बार 45, यानी कि 100 में से आपको 45 नंबर चाहिए। लास्ट ईयर तक ये नंबर कितने चाहिए थे 40। जनरल और OBC कैंडिडेट्स को कितने चाहिए थे 40% नंबर चाहिए थे, यानी कि 40 नंबर में उनका एग्जाम पास हो जाता था। और SC ST के लिए 40% एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% नंबर अब की बार चाहिए, जो कि ये पहले कितने थे 35 थे। यानी कि 100 में से 100 का एग्जाम होता है, उसमें से 35 नंबर उनको लेने होते थे SC ST कैंडिडेट्स को, और जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 40 नंबर्स पास होने के लिए लेने होते थे। लेकिन अब की बारी क्या है 5% नंबर बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको 45 जनरल OBC के लिए और SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% नंबर आपको पास होने के लिए लेने पड़ेंगे। इस चीज का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। अब उसके बाद कि भाई आपने ये फिर डेट्स के बारे में यहाँ भी दिया होगा, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से भी आप चेक कर सकती हैं। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो किस टाइप से कितने होने चाहिए, उनके लिए भी यहाँ दी हुई है कि भाई जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कितने MB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट कितने MB का होना चाहिए। इन सभी के ऊपर भी मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब उसके बाद है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होगा इसके अंदर हम सिलेबस पर भी एक नज़र मारते हैं कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। तो नीचे चलते हैं, नीचे सिलेबस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो सिलेबस यहाँ पर शो होगा कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जो 2023 के अंदर यानी कि फरवरी में
17 एग्जाम जो हुआ था लगभग सिलेबस वही रहेगा। और इसके अंदर अब क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जो दिया हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 नंबर का, आईपीसी 8 नंबर का, सीआरपीसी 10 नंबर का, सीपीसी 10 नंबर का, एविडेंस एक्ट 8 नंबर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसर इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 नंबर का, फैमिली लॉ 8 नंबर का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर का, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 नंबर का, प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 नंबर का, कंपनी लॉ 2 नंबर का, इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर का, साइबर लॉ 2 नंबर का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर का, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो रहेगा आपका 5 नंबर का रहेगा, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 नंबर का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 नंबर का, लैंड एक्विजिशन 2 नंबर का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर का आपका रहेगा। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब आपने क्या काम करना है, अब आपका जो एग्ज़ाम बताया था वो अक्टूबर के अंदर होगा। अब आपके पास समय भी इतना ज़्यादा नहीं है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर जिन भी साथियों ने बे रेट्स परचेज कर लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं की है, अगर वे सभी बे रेट्स परचेज नहीं करना चाहते तो केवल जिसके अंदर से जैसे 10 नंबर का संविधान में से, उसके बाद फिर सीआरपीसी में 10 नंबर का, सीपीसी से 10 नंबर का, एविडेंस एक्ट 8 नंबर का, और फैमिली लॉ 8 नंबर का, और नीचे हम देखते हैं फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का। जिन बे रेट्स से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो भी बे रेट्स परचेज करें और उनको अच्छी प्रकार से आप पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि भाई आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही AIB 18 को एग्ज़ाम को आसानी से पास करना है तो सबसे पहले आपको बे रेट्स परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप सभी बे रेट्स परचेज नहीं करना चाहते तो आप जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उन बे रेट्स को परचेज करें, उनको आप पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास समय है। सेकंड कि भी जो लास्ट ईयर के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं कम से कम भी 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए या मार्केट से आप परचेज कीजिए, उनको सोल्व करें। उनको सोल्व करने का मतलब ये होगा कि जितने भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई आप अपनी जो बुक है उनसे देखकर उन क्वेश्चनों कितने टाइम में कर पाते हैं। सेकंड ये बात कि भी आपने लास्ट ईयर के कम से कम भी 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने डाउनलोड करने हैं, यानी कि कहीं से भी करो आपने वो सोल्व करके देखने हैं। जो आगे की बात है, अगर ये आप 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे और आप ये बे रेक्ट भी कर लेंगे। तो इतना सा काम करते ही आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। जब एग्ज़ाम का समय आएगा उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा और फिर रिवाइज कीजिए कि भाई जितने भी क्वेश्चन पेपर आपने एक बार अभी किए हैं उनको फिर आप करके देखें। यानी कहने का मतलब जो आपका सिलेबस है, आप सभी जो बे रेट्स परचेज नहीं किए, जितने भी आपने बे रेट्स परचेज किए हैं उनको आप अभी अच्छी तरह से पढ़िए और एग्ज़ाम के समय उनको एक बार रिवाइज करें। तो क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, आपको बे रेट्स वहाँ ले जाने से कोई मना नहीं करता, तो वहाँ आपको जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आपने उनमें से प्रश्नों को देखकर और आंसर आपने अपनी किताब से देखकर, बे रेट्स से देखकर आपने लगाने होते। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप बे रेट्स को अभी लेकर पढ़ लोगे। अगर वहाँ तुरंत पैर आप अगर खरीदते हैं बे रेट्स को तो वहाँ पर आपको समस्या खड़ी जाती है, आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नहीं दिखाई पड़ते भी कौन से चैप्टर से किस बे रेट से ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पर समय चला जाता है। तो इसलिए अब आपको आइडिया भी आ जाएगा कि भी आप कितने क्वेश्चन अपनी बुक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप बे रेट परचेज कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करें। अगर इतना काम करोगे तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपका जो AIB 18 एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जिन साथियों का जो 17 एग्ज़ाम किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ वो भी ऐसा ही काम करें, उनका भी एग्ज़ाम अब की बार 100% पास हो जाएगा अगर इतना काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई हल है नहीं, ये काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये बे रेट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी साथियों को पता चले कि भाई जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ओपन हो गई है। अगर कुछ साथियों को नहीं पता तो वो भी अपना एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भर दें। लास्ट डेट को उनका पता होना चाहिए कि भाई जो लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम हमारा कब होगा, तो उसकी प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। और नई नई जानकारियाँ अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, कि उसका बेनिफिट ये होगा कि मैं जो नई नई जानकारी लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।